वैलेंटाइन डे, एक लम्हाए फिक्र। आजकल हम देख रहे हैं कि 14 फरवरी करीब आते ही वैलेंटाइन डे जैसी बेहयाई का तूफान उमड़ पड़ता है। अफसोस और फिक्र की बात यह है कि अब तो दीनी घराने भी इस आफत से महफूज नहीं रहे। यहाँ तक कि 13-14 साल के मासूम बच्चे भी इस गंदगी और लत का शिकार हो रहे हैं। आखिर वो कौन सी वजहें हैं, फैक्टर्स हैं, जिनकी वजह से ये बुराई हमारे समाज में कैंसर की तरह फैल रही है? इसके कुछ अहम असबाब नीचे बयान किए गए हैं। हो सकता है इनके अलावा भी वजहें हों, लेकिन ये बुनियादी हैं। 1. मोबाइल और इंटरनेट का बेजा इस्तेमाल, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। सबसे बड़ी वजह यही है। आज छोटे बच्चों के हाथ में पर्सनल स्मार्टफोन आ गए हैं। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट वगैरह पर इस दिन को इतना ग्लैमरस और कूल बनाकर पेश किया जाता है कि कच्ची उम्र के बच्चे उससे मुतासिर हो जाते हैं और उसे ही असली दुनिया समझने लगते हैं। 2. दीनी तरबियत और निगरानी की कमी, लैक ऑफ तरबियत। वालिदैन अपनी जिंदगी में मशगूल हैं। सिर्फ बच्चों को मदरसे भेज देना काफी नहीं है। बच्चे घर में अकेले कमरे में क्या करते हैं, मोबाइल में क्या देखते हैं, उनके दोस्त कौन हैं, इस सिलसिले में माँ बाप की गफलत बच्चों को इस रास्ते पर ले जाती है। 3. मखलूत तालीम, फ्री मिक्सिंग और शर्म का मजाक, को एजुकेशन एंड पीयर प्रेशर। स्कूल, कॉलेज और ट्यूशन क्लासेस में लड़के लड़कियों का बेरोक टोक मिलना जुलना, साथ बैठना और बातें करना अब कॉमन हो गया है। इस बेतकल्लुफी और पर्दे की कमी की वजह से शर्मो हया खत्म हो रही है। मजीद ये कि अगर कोई दीनी बच्चा या बच्ची शर्मो हया रखे तो दोस्त उन्हें बहन जी या मौलवी कहकर मजाक उड़ाते हैं, जिसके दबाव में आकर वो भी इस गंदगी में शामिल हो जाते हैं। 4. मगरबी तहजीब की अंधाधुंध तकलीद, ब्लाइंड फॉलोइंग ऑफ वेस्टर्न कल्चर। नई नस्ल में एक इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स घर कर गया है। वे समझते हैं कि वैलेंटाइन डे मनाना मॉडर्न और एजुकेटेड होने की निशानी है। अगर वे ये नहीं करेंगे तो दोस्तों में पिछड़े हुए कहलाएंगे। बस इसी डर से वो इस बुराई में पड़ जाते हैं। 5. मीडिया का प्रोपेगेंडा और गलत रोल मॉडल्स। फिल्मों, सीरियलों और वेब सीरीज में गैर महरम के साथ हराम रिश्तों को पवित्र प्रेम का नाम देकर ग्लोरीफाई किया जाता है। ये देखकर बच्चों के दिमाग में बैठ जाता है कि ये कोई गुनाह नहीं बल्कि जिंदगी का हिस्सा है। साथ ही अब बच्चों के आदर्श सहाबा, सहाबियात या औलिया अल्लाह नहीं रहे, बल्कि एक्टर्स और सोशल मीडिया स्टार्स बन गए हैं और वो उन्हीं की नकल करते हैं। 6. इस्लामी तारीख और अकीदे से नावाकिफियत। बच्चों को पता ही नहीं कि इस त्योहार की हकीकत क्या है। ये एक शिरकिया और बेहयाई से भरा त्योहार है जिसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत से ज्यादा दुनिया की रंगीनियां बस गई हैं। 7. सोहबत बद, बुरे दोस्तों की संगत। हदीस शरीफ का मफहूम है कि इंसान अपने दोस्त के तरीके यानी दीन पर होता है। भले घर का माहौल दीनी हो, लेकिन अगर स्कूल कॉलेज में बच्चे को ऐसे दोस्त मिल गए जो इन बुराइयों में हैं, तो असर जरूर पड़ेगा। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है वाली कहावत यहां सादिक आती है। 8. घर में इमोशनल गैप और तनाव। ये एक बहुत बड़ी नफ्सियाती वजह है। अक्सर दीनी घरों में माँ बाप और औलाद के बीच सिर्फ अदब और डर का रिश्ता होता है, दोस्ती का नहीं। जब बच्चे को घर से तवज्जो और मोहब्बत नहीं मिलती तो वो बाहर गैर महरम की झूठी हमदर्दी में प्यार तलाश करता है। दूसरा, जिस घर में माँ बाप के झगड़े रहते हैं वहां बच्चे मानसिक सुकून के लिए बाहर वालों की तरफ माइल होते हैं। 9. जरूरत से ज्यादा पॉकेट मनी। कम उम्र में हाथ में ज्यादा पैसे होना और उसका कोई हिसाब न होना भी बिगाड़ की जड़ है। वैलेंटाइन डे पर गिफ्ट, चॉकलेट और रेस्टोरेंट के खर्च के लिए यही फालतू पैसे इस्तेमाल होते हैं। वालिदैन लाड प्यार में पैसे देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि कहाँ खर्च हो रहे हैं। 10. गुनाहों की आसानी और प्राइवेसी का बहाना। पहले गुनाह के लिए घर से बाहर जाना पड़ता था। अब नेट पैक इतना सस्ता है कि गुनाह घर के कोने में हो सकता है। प्राइवेसी के नाम पर बच्चों को अलग कमरा देना और फोन में पासवर्ड रखने की खुली छूट देना आग में घी डालने के बराबर है। 11. दीन को सिर्फ इबादत तक सीमित रखना। हमारी कमी यह है कि हमने दीन को सिर्फ नमाज रोजे तक महदूद कर दिया है। हया, इफ़्फ़त यानी पाक दामनी भी दीन का हिस्सा है और अल्लाह इनके बारे में भी पूछेगा। ये बात हम नई नस्ल के दिल में उतारने में कहीं ना कहीं नाकाम रहे हैं। 12. मर्दों में गैरत ईमानी की कमी। घर के जिम्मेदार मर्दों, बाप, भाई वगैरह में जो गैरत होनी चाहिए कि मेरी बेटी या बेटा कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है, वो रोक टोक खत्म हो गई है। अब तो जमाना बदल गया है, इस सोच ने गैरत को कमजोर कर दिया है। 13. निकाह को मुश्किल और महंगा बनाना, डिले इन निकाह। ये एक कड़वी हकीकत है। जब हलाल को मुश्किल बनाया जाता है तो हराम आसान हो जाता है।
समाज में जात पात, दहेज, डिग्री और सेटलमेंट के नाम पर निकाह में जो ताखीर यानी देरी की जाती है, वो जवानी के जोश को गलत रास्ते पर डाल देती है। 14 जस्ट फ्रेंड्स का कल्चर। ये शैतान की सबसे बड़ी और खतरनाक चाल है। हम तो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं। इसी झूठ के सहारे हराम रिश्तों की शुरुआत होती है। इस्लाम में गैर महरम के बीच दोस्ती की कोई गुंजाइश नहीं, मगर आजकल दीनी घरों में भी कजिन्स यानी चाचा मामा के बच्चों के बीच बेतकल्लुफी को नजरअंदाज किया जाता है। दुआ, अल्लाह ताला हमारे बच्चों और पूरी उम्मत की इस फितने से हिफाजत फरमाए। आमीन।